हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द न्यू वीडियो। यार्ड्स में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, डिफरेंट क्लासेस चलती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के साथ साथ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे काम कर सकें, और इसी बीच हम सोचते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करती है, उनको भी हम कुछ बेनिफिट दे सकें। तो इसीलिए जो हमारी क्लासेस है उसमें से कुछ पार्ट, या आपने देखा होगा काफ़ी सारी क्लासेस को ही मैं रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग क्लास की रिकॉर्डिंग आज डाल रहा हूँ, इसको एंजॉय कीजिएगा। एंड मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये जो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलती है, ये एक्चुअल में जो क्लासेस में सिखाया जाता है उसका सिर्फ 10% भी मैं ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, बहुत ही कम परसेंटेज है। तो अगर आप एक्चुअल में डिज़ाइनिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं, खुद हमसे सीखना चाहते हैं, तो आप यार्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके की डिज़ाइनिंग के जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, या जॉब इंटरव्यू पे कैसे जाना है। ये सारा सेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। कहाँ कहाँ पे लग सकती है जॉब आपकी? बस एड एजेंसी में आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है। हर कंपनी को डिज़ाइनर की ज़रूरत है। ध्यान से समझो इस बात को। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को गोद ले लिया है एडवर्टाइजिंग ने। किसने? तो जो भी कंपनी, लेट सपोज दिस इज़ अ कंपनी, ये अपनी ऐड चलाएगी। हर वो कंपनी जो अपने आप को प्रचार प्रसार करना चाहती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, उन सभी को हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। अब यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग का स्कोप ढूंढ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, और हर कोई ये काम करता है। अब 3 तरीके की मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ज़रा समझ लो। सबसे पहला तो आपका हो गया ब्रांड। ब्रांड मतलब, या प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ब्रांड बोल दीजिए या प्रोडक्ट बोल दीजिए। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हर वो कंपनी शामिल होती है जो कुछ ना कुछ सामान बना रही है, बेच रही है ना। कुछ होंगे किसी से बना बनाया खरीद रहे हैं, आगे बेच रहे हैं, राइट। इन सभी के पास एक इन हाउस टीम होती है। इस इन हाउस टीम के अंदर कंटेंट राइटर होता है और ग्राफिक डिज़ाइनर तो होता ही होता है, जीडी जिसको हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों में होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो ये सभी कंपनियां मतलब सब जगह ही है फिर तो, है ना। जीडी कंटेंट उनके खुद के पेज के लिए, मान लो बजट नहीं होता तो खुद अपने 15-20 हज़ार का एक डिज़ाइनर हायर कर लिया। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ करता है, पेज वेज रन करना चाह रहा है एस्ट्रोलॉजी का। उसको डिज़ाइनर वीडियो एडिटर चाहिए था, घर में उठा लिया। जिसको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है उसको आपकी नीड है, राइट। अब आगे आगे फील्ड चेंज हो सकती है, डिज़ाइनिंग एआई के थ्रू हो सकती है, अलग आगे फ्यूचर में 3D आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एडवर्टाइजिंग की दुनिया है तो कहीं भी। दूसरा हो गया सर्विस। सर्विस में कौन कौन? डॉक्टर, लॉयर, है ना, अपना ये थेरेपिस्ट, अपना ये एकेडमी, ये सारे सर्विस वाले ही तो हैं। ये सामान नहीं बेच रहे, क्या बेच रहे हैं? सर्विस। आकाश इंस्टीट्यूट हो गया ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, छोटे मोटे सब जगह। अब मान लो एक हलवाई की दुकान है या हल्दीराम है, बड़ा ब्रांड बन गया ना, वो कौन सी कैटेगरी में आया? प्रोडक्ट में आ गया। एक जिम है, वो कौन सी कैटेगरी में आ गई? सर्विस में आ गई। दोनों ही जगह पे काम है ना। हमें लगता है कंपनियों की जरूरत पड़ती, सबको जरूरत पड़ती है भाई। आपकी जगह सब जगह है, आप कहीं भी क्लाइंट ढूंढ सकते हो अपने लिए। क्लियर है? ओके। थर्ड होता है आपका एड एजेंसी। अब देखा जाए तो एड एजेंसी भी सर्विस ही दे रही है ना, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको अलग रख रखा है। एड एजेंसी का मेजर काम क्या है? देखो, ये जो बंदे थे ना, ये अपने लिए डिज़ाइन बनाते हैं। डॉक्टर अपने लिए बनवाता रहेगा सारी ज़िंदगी, ये अपने लिए बनाता रहेगा, है ना। लेकिन एड एजेंसी वाले इन लोगों के लिए डिज़ाइन बनाते हैं। बात समझ में आई? लेट सपोज मेरा आज मोबाइल का ब्रांड है,
तो या तो मैं इन हाउस टीम रखूँगा अपने पास, 20-25 हज़ार का डिज़ाइनर हायर करूँगा, या मैं कहूँगा किसी एड एजेंसी को बोलूँगा कि आप लोग मेरे लिए डिज़ाइन बना दो। बात समझ में आ रही है? तो अब हम सोचेंगे सब कोई सारे लोग बनवाते हैं, सारे लोग नहीं बनवाते। 70% ब्रांड खुद ही करते हैं सारा काम। सिर्फ और सिर्फ 30% ब्रांड जो एक्चुअल में ब्रांड बन गए हैं, जिनके पास पैसा आ गया है, वो किसके पास जाते हैं? तो मार्केट सबसे बड़ी ये है। 30% एड एजेंसी वाले। अब सोचो, इन लोगों के पास पहले ही पैसा था, इनके पास टीम रखने के पैसे थे, अब ये 70 से हट के 30 में आ गए हैं, यानी कि इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है। तो अब क्या उम्मीद करेंगे? ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस की उम्मीद करेंगे, ज़्यादा अच्छे ब्रांड की उम्मीद करेंगे, तब जाके वो किसके पास आते हैं? तो क्या उम्मीद करते हैं एड एजेंसी से? कि नेक्स्ट लेवल काम करें, हमारा डिज़ाइनर जो नहीं कर पा रहा वो आपका डिज़ाइनर करके देगा, यही तो उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनर आएगा उसकी तो लंका लगेगी भाई, सीधी सी बात है। हाँ, साफ कहना, क्लियर कहना, यहाँ पे तेल निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बहुत अच्छा डिज़ाइन चाहिए। एक इनके पास आ रखा है शू ब्रांड, एक इनके पास आ रखा है कोई क्लोथिंग ब्रांड, एक इनके पास आ रखा है कोई परफ्यूम ब्रांड। तो डिज़ाइनर क्या करेगा? सुबह इसका बना के दे रहा है, दोपहर को इसका, शाम को इसका, इसकी वीडियो बनवा देंगे, इसका होर्डिंग बनवा देंगे। समझ पा रहे हो? और हर बार कुछ नया चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, तभी तो 30% में शामिल हो रखे हो ना, राइट? तो अब इसको मैं डराना नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं समझाना कह रहा हूँ कि हाई वैल्यू किसकी है। हाई वैल्यू इसकी है जो एड एजेंसी में जाके काम कर रहा है। और अगर आप ब्रांड में भी कर रहे हो तो बुराई नहीं है, ब्रांड बहुत अच्छा पैसा देते हैं। हाँ, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में करना चाहो ब्रांड में कर लो, पर्सनल ग्रोथ नहीं है एड ब्रांड के अंदर। एग्जैक्टली देखो, मेरा मानना है ना, ब्रांड्स आपकी अपनी फितरत है, आपको नहीं लेने बहुत ज़्यादा रिस्क, आपको नहीं करना बहुत ज़्यादा पंगेबाजी दिन भर का काम। तो आप मत जाओ एड एजेंसी के पास, ब्रांड्स में काम कर लो, अच्छी सैलरी देते हैं, मोटी सैलरी देते हैं, है ना? आपको नहीं, मेरे को रिस्क लेना है, हर बार कुछ नया चाहिए, हर बार कुछ ओवर क्रिएटिव करना है। यू कैन ट्राई इन ब्रांड्स एड एजेंसी ऑल्सो। एक प्रॉब्लम है जो समझने की चीज़ है, बहुत टाइम तक आपको, अगर आपकी फितरत है, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, लेट सपोज आपको बहुत अच्छा डिज़ाइनर बनना है, बहुत ही बेहतरीन वाला, जिसको सब कुछ बनाना आता है, सब तरीके का काम करना है आपने, वीडियो प्रोडक्शन, मेरी तरह कीड़ा होता है ना, सब करूँगा मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आपको सब कुछ करना है तो आपको जाना है, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी, आप चले गए ब्रांड के पास पहले और बाद में जा रहे हो एड एजेंसी के पास, तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले से मेरा मतलब है, बहुत टाइम अगर आपने ब्रांड में वेस्ट, 4-5 साल ब्रांड में काम करो, फिर कहोगे एड एजेंसी में जाना, नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कितना बड़ा तुरम खा क्यों ना हो, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स क्यों ना हो, अगर उसने सिर्फ ज़िंदगी भर ब्रांड के लिए काम किया है, वो एड एजेंसी वाले उसको पूछेंगे भी नहीं। और अगर आपने एड एजेंसी में 4-6 महीने भी काम कर लिया, और ब्रांड वाले तो आपको शर्माते बैठाएंगे। अगर अलग से मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है तो गिनवा सकता है, तो गिनवा सकता है वो। देखो, स्टार्टिंग में करने में, 1-1.5 साल करने में कोई बुराई नहीं है ना? एकदम से एड एजेंसी वाले मौका भी नहीं देते, थोड़ा सीख के आओ पहले। लेकिन अगर आप पूरी घर बसा लिया है आपने 4-6 महीने, 4 साल का, तो आप भूल जाओ, फिर तो एड एजेंसी में नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पे आए थे ना वो हार्दिक आया था ना, अब उसके क्या प्रॉब्लम आ रही है ब्रांड में 6 साल से,
अब वो एड एजेंसी में नहीं जा सकता, जा ही लेंगे ही नहीं, किसी भी पोजीशन पे नहीं लेंगे। तो सर बाई चांस हमें शुरू में तो हमें तो सीखना है, तो डायरेक्ट एड एजेंसी तो आपको पहले चांस नहीं देगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना ये वाली बात कि 1-2 साल के लिए आप ब्रांड के साथ काम कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट मत लंबा मत खींचना, बाद में ब्रांड वाले इसको काउंट नहीं करेंगे। राइट, समझ में आ रही मेरी बातें? और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे मन मर्जी की नहीं बता रहा हूँ, जो आपको ये बता रहा है वो इन सब में गुजर कर आया है, इन कंपनियों के साथ बैठ कर के आया है, इनके ऑनर्स के साथ बातचीत होती है, इन सब चीज़ों को भुगत के आया हूँ मैं, इसलिए बता पा रहा हूँ। मैं कई साल तक एड एजेंसी में था, ठीक है। पहले मैं ब्रांड से शुरुआत करी, फिर एड एजेंसी में आया, दो एड एजेंसी में मैंने काम किया, फिर मैं 1 साल के लिए एक ब्रांड के पास चला गया, ठीक है, जिसका वहाँ पे मैंने काम किया। फिर मैं दोबारा एड एजेंसी में जाने की सोच रहा था, इन्होंने मेरा 1 साल काउंट ही नहीं किया, इन्होंने काउंट ही नहीं करा। कहते वो तो ब्रांड पे गए, तुम ब्रांड पे तुम्हारा जाना तो मजबूरी थी, ये बोला उन्होंने। कि मैं कहता पैसे के लिए, समझ पा रहे हो ना? मतलब अगर आप एड एजेंसी से कर रहे हो तो आपको दूसरी एड एजेंसी पकड़नी है। हाँ एग्जैक्टली, अगर एड एजेंसी में घुस गए हो तो ब्रांड में मत जाओ, फिर तो एड एजेंसी में घुसते चले जाओ। जिसको सैलरी हाइक करनी हो ना, वो एड एजेंसी के बाद ब्रांड में जंप मार जाओ, नेक्स्ट लेवल सैलरी देते हैं फिर वो ब्रांड वाले। हाँ आस्था, सर एज अ फ्रेशर ज़्यादा एक्सेप्टेंस कहाँ होती है, एड एजेंसी में या फिर ब्रांड्स में? लाइक अभी हम फ्रेशर्स हैं, हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिले क्योंकि आप अभी नए नए आए हो? सब जगह होता है, सब जगह एक्सेप्टेंस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेशर्स की डिमांड सब जगह होती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ, ऐसा कोई मैं आपको मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबको चाहिए फ्रेशर्स। आप बोलो फ्रेशर्स क्यों चाहिए? नए नए बच्चे तो अलग दिमाग चलता नहीं होगा। देखो ये जो एड एजेंसी है ना, ब्रांड में तो डिज़ाइनर कितने होंगे, 2, 4, 5, है ना। एड एजेंसी के अंदर ना सारे ही डिज़ाइनर ही होते हैं, समझ पा रहे हो? वहाँ एक्स्ट्रा बंदा कौन होगा? एक अकाउंटेंट, एक कॉलिंग वाली, सर्विस वाली, कोई क्लाइंट डीलिंग वाली, बाकी सारे 25 बंदे कौन है? तो यहाँ ना धर्मशाला होती है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। तो यहाँ पे हर वक्त 24 घंटे साल के 12 महीने डिज़ाइनर की डिमांड। तो ये क्या करते हैं, मशीन की तरह नए को मौका देते रहते हैं, पुराने एक्सपीरियंस होके पक्के चावल निकलते रहते हैं, ये मशीन चलती रहती है। इसलिए हर जगह, हर कंपनी में, नॉट इन जस्ट एड एजेंसीज, ब्रांड्स में भी ये चीज़ चलती है, हर जगह ये चीज़ चलती है, नए लोगों को मौका देते रहते हैं। क्योंकि जैसे सीनियर होगा सैलरी मांगेगा, तो फिर वो ब्रांड दे नहीं पाएगा। तो नयों को ट्रेंड, जब आप बिजनेस करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बिजनेस ओनर्स ऐसे ही सोचते हैं कि अब ये बंदा सीनियर होता जा रहा है, सैलरी मांगेगा अब ये, तो क्या करेंगे, फ्रेशर हायर करवा लेंगे, इससे पहले वो छोड़े नया तैयार हो जाए। तो डोंट वरी, फ्रेशर्स की डिमांड रहती है। आई वुड प्रेफर कि आप स्टार्टिंग में आप कोशिश करो एड एजेंसी, हाथ पैर तो कम से कम एड एजेंसी के मार सकते हैं ना, ठीक है। अब एक और होती है एड एजेंसी की बहन क्या होती है वो? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग, बताइए। मैंने देखो मैं थोड़ा क्लियर करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इतना क्लियर मैंने आज तक किसी क्लास में नहीं समझाया होगा, मजाक कर रहा हूँ। आई क्या हो रहा है ये? छोटा क्यों नहीं हो रहा? ये हो गया ना? बहुत ध्यान से समझना। ये हो गया मेरा ब्रश कहाँ गया? इसको
इसको बंद कर देते हैं। ये है हमारा कोई ब्रांड, ठीक है। अब इस ब्रांड को चाहे इन हाउस चाहे बाहर से 2 चीज़ करनी होती है अपने प्रमोशन करने के लिए। सबसे पहले इसको चाहिए होते हैं डिज़ाइंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिज़ाइंस। अब इस डिज़ाइन को चलाने के लिए इसको ऐड के लिए चलाना पड़ता है ना, यानी कि एक बन गया डिज़ाइन। अब डिज़ाइन को चलाना भी तो पड़ेगा ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको लेंगे डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि एक मार्केटिंग होगी ऑफलाइन, एक होगी डिजिटल मार्केटिंग कि अब उसको ऑनलाइन ऐड चला रहे हैं। अब हम 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या हो गई, डिज़ाइन, दूसरा क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। अब कंपनी के पास अगर कम बजट है तो कंपनी अपने पास ही 2 जनों को हायर कर लेती है, एक डिज़ाइन वाले को, एक डिजिटल मार्केटिंग वाले को, कि तू डिज़ाइन बनाता जा और तू उस पर ऐड चलाता जा, राइट। फेसबुक पे, इंस्टा पे, या और भी बहुत सारी चीज़, SEO वगैरह करा लिया, 10 काम करा लिया, उससे मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन तरीके से। तो या तो कंपनी का कम बजट है तो कंपनी अपने पास रखती है। अब कंपनी के पास आ गया ज़्यादा अच्छा खासा पैसा, तो कंपनी क्या करेगी, ये हायर करेगी एड एजेंसी को, ठीक है, अपने डिज़ाइन बनाने के लिए। एक होती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो उस पर ऐड चलाएगी। बात समझ में आई? कंपनी को दोनों के लिए दोनों अलग अलग लोग चाहिए, एड एजेंसी वाले भी, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी। अब आप सोचो क्या कंपनी दोनों से अलग अलग काम करवाती है? तो यहाँ पे एक और चीज़ घुसती है बीच में। एड एजेंसी के पास हम तब जाते हैं जब हम बहुत बड़े बड़े कैंपेन कराने हो, है ना, हमारी ऐड टीवी पे आनी हो, एडवर्टाइजमेंट बड़े लेवल की होर्डिंग लगनी हो जगह जगह पे, राइट। ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए बहुत कम एड एजेंसी के पास जाया जाता है। एड एजेंसी के पास अपनी ऑफलाइन एड्स के लिए, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा SEO वगैरह ये सब डिजिटल मार्केटिंग ना करनी पड़ती हो, बड़ा बड़ा कैंपेन बनवाना है, मैगजीन्स करानी है, होर्डिंग्स कराने हैं, ब्रांड आइडेंटिटी करवानी है, किसी ब्रांड को पूरा जीरो से बनाना है, तब किसके पास जाएंगे? एड एजेंसी के पास। समझ में आ रही मेरी बात? अब एड एजेंसी वाले, आज की डेट में एड एजेंसी वाले कहते हैं, अरे सर आप टेंशन क्यों लेते हो, आपकी ऑफलाइन मार्केट भी कर देंगे और ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर देंगे। अब एड एजेंसी वालों ने क्या करा, एक बैठा दिया डिज़ाइनर तो था इनके पास, इन्होंने बैठा दिया एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा। आज की डेट में एड एजेंसी भी डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। आपको बताया था मैंने, दोनों तरीके के क्रिएटिव्स होते हैं, एक सिंपल क्रिएटिव्स, एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव्स। तो आज की डेट में ये दोनों को हायर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर मेन काम क्या है इनका? एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिव्स, डिज़ाइंस, कैंपेन्स, इनका मेन काम ये है। ये इनकी एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में, ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, ये सब चीज़ें करना है। क्लियर फॉर ऑल? दूसरी जगह डिजिटल मार्केटिंग वाले कहते हैं, अरे सर हम तो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं ही, SEO कर देंगे, रैंकिंग कर देंगे, ब्लॉग्स बना देंगे, सब कुछ कर देंगे आपके, और हमारे पास GD भी है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? बस एक एक्सपर्ट है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, या ये कहें लीड जनरेट करने के लिए। ये लोग बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अरे कहाँ गया, बेसिकली इनका जो मेन पर्पस होता है लीड जनरेट करने का होता है, क्लाइंट लाने का, कस्टमर लाने का काम होता है कि मैंने एक प्रोडक्ट है, मेरे एक प्रोडक्ट पे ऐड चलाओ और मुझे 100 लीड चाहिए, 100 फ़ोन बजने चाहिए मेरे फ़ोन पे। इनका मेन ये है कि हाँ हम आपको 100 लीड ला के देंगे, इंस्टाग्राम से ला के देंगे, यूट्यूब जहाँ से कहो वहाँ से ला के देंगे। कैसे डिज़ाइन बनाने हम डिसाइड करेंगे कैसे डिज़ाइन बनेंगे। एड एजेंसी वालों का लीड वीड का कुछ सरदर्दी, उनका हम डिज़ाइन प्रीमियम बना के देंगे, होर्डिंग आपके एयरपोर्ट पे डिज़ाइन हम लगाएंगे बढ़िया वाले, हम इसमें एक्सपर्ट हैं। दोनों में फ़र्क समझ में आया? अब डिज़ाइनर के लिए तो सब जगह ही चांदी है, हमारी चांदी तो सब जगह ही है ना। हम तो यहाँ भी घुस जाएंगे, यहाँ भी घुस जाएंगे और यहाँ भी घुस जाएंगे, बट जहाँ घुसोगे वहाँ का काम करने का तरीका अब आपको पहले से पता है कि ये लोग एक्सपर्टीज किस चीज़ में। अब डिज़ाइनर मान लो पता ही नहीं उसको, और वो बेचारा घुस गया किसी ब्रांड में, अब उससे बनवा रहे ब्रांड के डिज़ाइन, अब उसको
समझ ही नहीं आ रहा क्या रोज़ एक तरीके का काम मेरे से होना पड़ रहा, मतलब हाँ ठीक है ब्रांड में भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। उसका दोस्त चला गया एड एजेंसी में, वो कहेगा भाई मेरे से तो जूता भी बनवाते हैं, बोतल भी बनवाते हैं, लैपटॉप भी बनवाते हैं, तेरे से नहीं कराते, क्या मुझसे तो नहीं कराते यार। उसका एक तीसरा दोस्त चला गया डिजिटल मार्केटिंग में, वो कहते हैं डिज़ाइन के नाम पे हमसे कहते हैं कैनवा के टेम्पलेट लगा दो। मेरी कंपनी में तो टेम्पलेट का कैनवा वाला काम हो रहा है, सिर्फ बोतल पे बस लिख दो, यहाँ तो डिज़ाइन की जरूरत ही नहीं होती, मैं तो राज कर रहा हूँ। होते ना 3 दोस्त आपस में, एक कह रहा है मेरी तो बढ़िया जॉब है, एक कह रहा है मेरे को तो घिसाते हैं, एक कह रहा है मेरा तो बढ़िया चल रहा है। तो एक्चुअल में तीनों डिज़ाइनर अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे जा करके। सो ये समझ में आया फ्लो चार्ट पूरा का पूरा, इसमें कोई डाउट? अच्छा, बेहतर डिज़ाइन कौन बनेगा, डिज़ाइनर कौन बनेगा आगे जा करके? करियर किसका उठने वाला है? हाँ, भले ही पैसा ये कमा लेगा लेकिन अच्छा डिज़ाइनर ये बनेगा। तो और मैं ये भी नहीं कहता कि सब जगह चले जाएंगे, सब इसी में चले जाएंगे, कुछ इस लेवल पे चले जाएंगे, कुछ यहाँ और बुराई कुछ भी नहीं है। देखो बुराई किसी में भी नहीं, मैं सब जगह पे रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी मैं बुरा इंसान बन गया या मैं बुरा डिज़ाइनर हूँ। ब्रांड में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ओके। भाई क्या पता लग जाए, नोबडी केयर्स ना, क्या नोबडी नोज, क्या पता लग जाए अच्छी जगह पे एड एजेंसी वाले फिर से हायर कर लें। अच्छा, एक चीज़ मेरी तरफ से यहाँ पे सलाह, फ्री फंड की सलाह जो बहुत काम आएगी आप लोगों के, चाहे एड एजेंसी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे ब्रांड हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, अगर वो स्टार्टअप है तो ज़रूर काम करो उनके साथ। अगर कोई भी कंपनी या ब्रांड या एड एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर वो स्टार्टअप हैं, ज़रूर 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 करो उनके साथ काम। अगर वो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड, इस्टेब्लिश्ड एड एजेंसी हैं तो बहुत फ़ायदा नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? जो स्टार्टअप्स होते हैं वो आपको मौका देते हैं, आपसे राय लेते हैं, पूछते हैं, है ना, आपके डिज़ाइंस की वैल्यू की जाएगी, आपसे आपके डिज़ाइन को ख़राब गलत, आपके एक्सपेरिमेंट्स भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। आप एक क्लाइंट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो भी एक्सेप्ट है, दूसरे क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हो एक्सेप्ट है। स्टार्टअप है ना, उसको खुद नहीं पता बेचारे को। लेकिन एड एजेंसी वाले या कोई स्टैब्लिश ब्रांड, वहाँ एक लाइन खींच चुकी होती है, आप उस लाइन के अंडर ही काम करोगे। आप इस लेवल पे नीचे होंगे कि आपकी आवाज़ पहुँचेगी ही नहीं कहीं तक। सीनियर का सीनियर तो भूल ही जाओ, सीनियर भी नहीं सुनेगा आपकी। समझ में आ रही मेरी बात? स्टार्टअप पे मौका मिले, स्टार्टअप वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, काम बहुत कराएंगे, पैसा कम देंगे, बट अपने पे काम करने का मौका मिलेगा तो कर लेना, अपने को सीखने को मिलेगा ना बढ़िया। मैं एक स्टार्टअप में काम करता था, Flabbery.com। तो मुझे लगता था, मतलब मेरे कलीग्स बोलते थे कि रोते रहते थे सैलरी को लेके हमेशा। एक तो साला जो रोता है ना ज़िंदगी में, वो रोता ही रहता है हमेशा। वो सैलरी को लेके बहुत रोते रहते थे कि हमें कम सैलरी मिलती है, और मैं सैलरी को लेके कभी नहीं रोता था। मेरी सैलरी थी उस टाइम पे 15,000 रुपये, और मैं उससे बोलता रहा यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं लोग। मेरे को हर वक्त ये लगता रहता था कि मेरी सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन तो यूट्यूब देखता था। डिज़ाइन की जो बनवाना होता था मेरे लिए, कोई मतलब फटाफट बनाता था मैं जल्दी से डिज़ाइन। वैलेंटाइन डे सीज़न आता था उनका, वैलेंटाइन डे सीज़न के मैं 1-2 महीने पहले से बना के रख लेता था सारी चीज़ें, है ना। ज़्यादा ज़्यादा क्या, सोशल मीडिया उस टाइम पे इंस्टाग्राम था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक होता था। दिन की 3 पोस्ट डलनी होती थी, सुबह के 11 बजे आए, अपने 2-3 घंटे लंच तक बना के ख़त्म, बैठे हैं सारे दिन। अब मेरे को लगता है कितनी ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं मुझे। और लेकिन फिर वो पैकेजिंग बनाते थे, उनकी वैन डिज़ाइन करी मैंने, टी-शर्ट्स बनाई, फिर उन्होंने केक बॉक्स लॉन्च करे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वहाँ से अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो ग्राफिक डिज़ाइन या डिज़ाइनर जॉब नियर मी। क्या मैंने कोई और कीवर्ड लगाया?
बस इसने बोला प्रीशियस लोकेशन दे दो, मैंने कहा अभी रुक जा जरा, मैंने कहा नियर मी, यानी कि मेरे आसपास दिखा दे भाई, घर से ज़्यादा वैसे भी क्लास तो आ ही नहीं पा रहे ये लोग, तो घर के आसपास जॉब चाहिए, तो घर के आसपास हमने लिख दिया। कितनी जॉब आ रही हैं, कोई कमी है? पहला कीवर्ड ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब नियर मी, या आप लिख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब इन दिल्ली। अब इसमें ई कॉमर्स कंपनी भी आ रही है, ग्राफिक डिज़ाइनर को एलाइट माइंड्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि शैम्पू कुटुंबकम प्राइवेट लिमिटेड, सब आ रहे हैं ना। बहुत बड़ा एरिया है ना आपके लिए, जॉब के लिए, है या नहीं है? अब थोड़ा सा और पॉलिश कर देते हैं। पहला सीन तो यह है कि कहीं भी जॉब कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब सब जगह मौजूद है। दूसरी चीज़, इन एड एजेंसी दिल्ली। अब मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। अब मेरे को कौन सी जॉब आएंगी? अच्छा, ये जो आ रहा है ना कंसल्टेंसी सर्विस, ये एड एजेंसी नहीं है, ये क्या है? क्या है ये? आईटी कंपनी। एग्जैक्टली ये कोई आईटी कंपनी नहीं होती हैं, ये कंसल्टेंसी कंपनी होती है, प्लेसमेंट कंपनियां होती हैं। ये आपको कई बार, हर बार, बट हेल्पफुल होते हैं। आप अगर अपना सीवी यहाँ दे देते हो तो ये अच्छी खासी जॉब आपको लगवा देते हैं। मेरा एक बार मेरे को जॉब का पता नहीं, मैंने ऐसे ही चला गया, तो उसने बहुत अच्छी चीज़ करी, उसने मेरे को गाइड करा कि योगेश आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है बट आपका सीवी बहुत ही ख़राब है। तो उसने मुझे मेरा सीवी बनवाया अपने आगे। बहुत छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, इनके 4-5 लड़कियां होती हैं, कॉल पे लगी रहती हैं हमेशा, लेकिन उसने सीवी बहुत अच्छा बनवाया है मेरा। उसी ने मुझे बताया कि योगेश लिखो लोगो डिज़ाइनर, बैनर डिज़ाइनर। मैंने कहा ये कोई लिखने की चीज़ है कि अगर आप लिखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा किसी को। उसने मेरे सीवी में गलतियाँ ठीक कराई, 2-2.5 हज़ार रुपये लिए उसने, सीवी ठीक कराया। उसके बाद उसने मेरे को 3-4 जगह पे इंटरव्यू पे भेजा। तो बढ़िया है, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं होती है ना। ये बस ऐसा ही है कि आपको रूम ढूंढना है तो आप किसी डीलर के पास चले गए, वो आपको जल्दी रूम दिला देगा। सो एड एजेंसी इन दिल्ली। अब हमारे पास कौन सी जॉब आएंगी? सारी एड एजेंसी आएंगी। एड एजेंसी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी अपने आप को एड एजेंसी कह के करती हैं, तो वो भी आ जाएंगे। 2 कीवर्ड समझ में आए? पहला कीवर्ड कौन सा था? नियर मी या फिर दिल्ली हम लिख देते हैं ना, आप जो भी स्टेट है आपका। दूसरा एड एजेंसी, और यहाँ पे हम सब जगह पे लिख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन जॉब, ग्राफिक डिज़ाइन जॉब। ये 2 कीवर्ड हो गए। तीसरा कीवर्ड और तीसरा तरीका, अब क्या किया मैंने? अब मैं सिर्फ और सिर्फ एड एजेंसी फाइंड कर रहा हूँ। ये सारी एड एजेंसीज हैं। आप बोलो सर इनमें तो जॉब निकली ही नहीं हुई, आप इनको फाइंड क्यों कर रहे हो? इन सभी कंपनियों के अंदर जो अच्छी एड एजेंसी हैं, ये कोई एड एजेंसी दिखा रहा है अपने आप को, सोशल मीडिया मार्केटिंग दिल्ली है ना, मार्केटिंग एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वेबसाइट पे जाओ इनकी, ठीक है। काम देखो, काम क्या क्या करते हैं ये। लीड मैग्नेट कौन सी एजेंसी है? डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड लीड जनरेशन, कस्टमर सर्विस। देख रहे हो क्या ये डिज़ाइन का काम भी करवाते हैं? ज़रूर करवाते होंगे, सब करवाते हैं लोग। कंपनी, ठीक है, लिस्ट कौन कौन सी कंपनी इनके पास है। एक कॉलम कौन सा दे रखा है, इसको ढूंढना था हमें, ढूंढ लिया हमने, क्लिक क्यों नहीं हो रहा। इनके कैरियर वाले ऑप्शन पे जाके चेक करो। यहाँ तो इन्होंने कुछ खास जॉब नहीं निकाल रखी,
ज़्यादातर इनको कॉलिंग वालों की ज़रूरत है ना। इंटर्नशिप पे अपन क्लिक कर सकते हैं। वैसे ये क्या होता है, फन एक्टिविटीज़। अच्छा, एक्सक्लूसिव डेस्क करके कोई कंपनी है ये, पूरी तरीके से। कोई और अच्छी कंपनी देखते हैं, कॉल सेंटर टाइप जॉब लग रही है। इसको देखेंगे एड एजेंसी। क्रोम गूगल भी ना वही पढ़ता है जो हम उसको पढ़वाते हैं। अब आया है बैंड बजा दे, भाई साहब नाम देख रहे हो। नाम भी ऐसे ही रखते हैं, उल्टे पुल्टे सारे के सारे। नाम से पता चल जाता है एड एजेंसी। ओहो वाह जी वाह, क्या बात है। ये पूरा दिख रहा है कि ये अपनी एड एजेंसी है ना। क्या क्या काम करते हैं, कॉपी राइटिंग का काम करते हैं और थॉट प्रोसेस का, डिज़ाइंस का, स्ट्रैटेजी का सारा काम करते हैं। इनके पास जाते हैं, इनके पास कोई करियर का ऑप्शन डरने का नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक नाम भरो और जो भी आपको, चाहे इनका काम नहीं करवाना, नाम डालो और अपने बारे में लिख दो, आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? अब ये हरकतें क्यों करनी है हमें? ये हो गए, वॉल्यूम पे चले गए, ठीक है, कैरियर पे चले गए, और यहाँ पे ये ना हर वक्त जितनी एड एजेंसी होंगी ना, हर वक्त जॉब निकाल के रखती हैं। परमानेंट बना के रख रखा होता है उन्होंने जॉब का कॉलम। क्यों? अभी तो बताया मैंने, ये धर्मशाला है। हाँ हाँ, ये धर्मशालाएं हैं, यहाँ आना जाना लगा रहता है। एक झटके में 4 डिज़ाइनर चले गए, एक झटके में 10 डिज़ाइनर आ गए। भाई तुझे तो कल उस वाली एजेंसी में देखा था। हाँ मैंने छोड़ दिया, ऐसा चलता है। तो नाम से इतनी एजेंसीज का क्यों है? कॉपी क्रिएटिव नहीं, इनका नाम बहुत सारी एजेंसी है भाई, क्या बात कर रहे हो। नहीं, पर नाम इनके ही ऊपर क्यों आता है? काम अच्छा करते हैं ना, ये एसईओ करवाते हैं ना। अच्छा, एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितना सर्च करेगा बंदा, सबसे पहले नाम इन्हीं का आएगा। पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ओके, सो कि इनके जाके इनको पर्चे भरियाओ, इनके फॉर्म भरियाओ। हर एड एजेंसी में आपके आसपास की, मान लो 10 एड एजेंसी आपके नियर बाय, उन 10 एड एजेंसीज में आपका सीवी, आपका पोर्टफोलियो होना। एक अच्छा क्रिमिनल कौन है? जिसकी फ़ोटो हर थाने में है। ऐसी अच्छा डिज़ाइनर कौन है? जिसका सीवी, जिसका पोर्टफोलियो हर एड एजेंसी में है। स्टार्टिंग करेंगे आपका मतलब क्या होगा? आपने पोर्टफोलियो में ला सकते भाई मुझे याद नहीं, मैं तो बहुत, मुझे तरीके सिखाए थोड़ी थे किसी ने, तरीके सारे के सारे। हम तो भटक रहे थे ऐसी। भाई हमें नहीं सिखाए गए ना, ये तो हमने सीखे हैं बाद में कि ये भी तरीके हो सकते थे। हमें तो जिसने जो बता दी वहाँ कर ली, है ना, हमें नहीं पता था। हाँ आस्था। सर जैसे अभी करियर वेब पेज आपने बोला, किसी भी वेबसाइट पे जाओ करियर देखो, बट अगर कुछ जगहों पे करियर पेज नहीं होता और उनकी ईमेल आईडी है, तो क्या कोल्ड ईमेलिंग काम करती है इसके? एग्जैक्टली करती है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अभी देखा था ना, एक का करियर पेज नहीं था, वो नए नए बने हैं एड एजेंसी। अभी उनका पेज देख के पता लग रहा है बहुत नए हैं। जिनका करियर पेज नहीं है उनको ईमेल कर दो। अच्छा, क्यों ईमेल करना है अपने को? आपकी ईमेल देखी जाती है। लेट सपोज मेरी एक एड एजेंसी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हर बार आना जाना लगा रहता है। किसी डिज़ाइनर को या किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कंपनी के 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं? Naukri.com का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लिंक्डइन का वो जाता है, मेरे जाते हैं ना, मुझे पता है। हर बार लिंक्डइन का वो लेना पड़ रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, Naukri.com को लेना पड़ रहा है। 18,000 का पैकेज वहाँ जा रहा है एक एम्प्लॉय को हायर करने में। कभी ऐड चलानी पड़ रही है इंस्टाग्राम पे। तो कंपनी क्या करती है, जैसे ही आपका सीवी आया, अब उनके तो मतलब के बंदे हो ना, आप डिज़ाइनर तो मतलब का है ना उनका, तो कंपनी क्या करती है, उनको सेव करके रख लेती है। अगर कोई गया तो सबसे पहले क्या ऐड चलाएगी कंपनी? किसको कॉल करेगी? जो लिस्ट में था। बात समझ पा रहे हो? और रेगुलर मेलिंग से आप याद रखे जाओगे, राइट? तो मेल करते रहो, कोई बुराई नहीं होती। कॉल घुमा दो, अकाउंटेंट को फ़ोन कर दो।
अगर बाय चांस होता है तो फिर तुम 25 बार कॉल कर रहे हो। 25 बार करना क्यों है, एक बार तो करो। पता है करते हैं, पता है हमारी ये गलती है, हमें सिखाया गया है कि बोलो मत, मांगो मत, है ना, हमें ये सिखाया गया ना, बोलेंगे तो शर्म आएगी, कोई हमें गलत समझेगा, मांगेंगे तो शर्म आएगी। एक्चुअल में यूनिवर्स का लॉ कहता है कि मांगो, जो मांगता है उसको मिल जाता है। आप जाके अप्रोच तो करो कि मुझे जॉब चाहिए, आप मेल डालो तो सही। डालने से पहले हम सोचते हैं कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं देखेगा, हमें गलत सोचेंगे, हमें सोचेंगे नीडी है। अरे मांगो भाई, जॉब चाहिए ना। करो प्लीज़ करो, ठीक है। सब कंपनी में मेल डाल के रखो। मेरे पास इतने किस्से हैं ना अपने सुनाने के कि सारे एक्सपेरिमेंट्स करे मैंने ज़िंदगी में। कंपनी में घुस जाता रहा मैं ऐसे। बताइए मैंने मुंबई वाली बात, सिगरेट वाली। नहीं, मैं बताया था मुंबई में गया था मैं, एक बार कंपनी में घुस गया था। नहीं बताया था। नहीं, वो बाहर सिगरेट पीने आए थे, फिर मैं अंदर चला गया था, फिर इसकी ऑनर आई थी लेने, लिफ्ट में नीचे गई थी। मैं मुंबई में था, 5 दिन के लिए मैं मुंबई गया था एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। दरवाज़ा बंद ही कर दो यार, बहुत शोर जाता है। तो मुझे इतना पता था कि आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है। वहाँ पर ना सारे खुद घूमते रहते हैं, जितने भी ये जो एडी वगैरह होते हैं ना, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, ये खुद जाके अपना काम दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं 1-2 लिंक के थ्रू गया हुआ था, धर्मा प्रोडक्शन पे भी गया था, रेड चिलीज़ में भी गया था, ठीक है। पहले अपना काम हुआ, उसके बाद अपना काम दिखाना पड़ता है, जाके अपना पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। तो लास्ट डे था मेरा मुंबई में, एंड मैंने देखा कि मेरी शाम की 4 बजे की फ़्लाइट थी, मतलब तो फ्राइडे दिन था। तो मैंने कहा यार लास्ट डे, आज घूम लेते हैं यार कुछ। फिर मेरा तो चुल कि नहीं यार, एक काम करते हैं, चल लगे एक एड एजेंसी में राउंड मार जाते हैं, है ना। अंधेरी में मैं रह रहा था, तो मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे मतलब सर्च भी नहीं किया, ऑटो तैयार हो गया, ऑटो बैठ गया। फिर मैं देख रहा हूँ एड एजेंसी नियर मी, तो वहाँ पे दिखाई दी वाटर कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा भाई ये वाटर कम्युनिकेशन देख पास दिखा रहे हैं, हम मोड़ ले, मतलब सब कुछ रास्ते में हो रहा है। मैं देख रहा हूँ ऑटो में कि वहाँ पे ज़रूरत किसकी है, तो वहाँ पे विजुलाइज़र की जॉब निकली हुई थी। निकली भी नहीं हुई थी, जैसे ये लगा रखा है ना, ऐसे लगा रखा था। मैं चला गया बिल्डिंग में, और उनका वो पंचिंग वाला था, लॉक वाला सिस्टम होता है फ्लोर पे। तो मुझे बंदे मैं करूँ कैसे, अंदर कैसे जाऊँगा। फिर 2 बंदे बाहर आए, बात करते करते मैं इनके थ्रू, मैंने कहा यार वो अंदर जाना था, इंटरव्यू वगैरह था मेरा। हाँ ठीक है आ जाओ। रिसेप्शन पे गया, मेरे पास एक वीडियो थी मेरी, बहुत ज़बरदस्त मैंने काम किया हुआ था, पोर्टफोलियो में डाल रखी मैंने वीडियो। मैंने रिसेप्शन पे वीडियो दिखाई, मैंने कहा मेरा काम है और मुझे आपके सीनियर से मिलना है। हाँ ओके कोई बात नहीं, बैठो आप। थोड़ी देर बाद आई कि मैम तो जा रही हैं और आप बाद में आ जाओ। मैंने कहा मेरी तो फ़्लाइट है शाम की, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, आपको देखना है तो देख लो, कोई बात नहीं, जाओ घुसो, ठीक है ना, अपना काम दिखाओ, कोई मना नहीं करता, रूल है ये, कोई घर आए को भगाता नहीं है। हाँ ये इन अननोन रूल है हमारे देश का, और पर्सनैलिटी अच्छी करोगे तो वैसे भी नहीं भगाएगा कोई। मैं बाहर आया, कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट के पास आके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था। और लकीली थोड़ी देर बाद मैम आई, एंड आर यू दैट गाय। मैंने यस मैम आई वाज दैट। हाँ प्लीज़ कम। लिफ्ट में आई थिंक 7th या 8th फ्लोर था, नीचे तक आते आते उसने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया, गाड़ी तक गई है, ड्राइवर ने गाड़ी खोली है, पूरा बताया दिल्ली वैली का क्या चल रहा है। तो योगेश क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या पूछा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो भी मैंने एक्सपेक्टेशन था, मेरा लाख के ऊपर पैकेज मैंने बताया। तो योगेश शाम को, अच्छा तुम तो फ्राइडे जा रहे हो, तुम तो फिर कोई बात नहीं, दिल्ली पहुँच के एक बार कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं करनी थी जॉब, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था अपने आप को, और इस मेथड को टेस्ट कर रहा था कि जाने पे कैसे काम बनता है। बात समझ पा रहे हो।
जैसे कि अब एक्चुअल में मैं किस लिए गया था, मैं एक प्रोजेक्ट पे गया था काम करने के लिए, छोटा सा शूट था उस पर गया था। उसके बाद मुझे बताया गया था कि मुंबई में आप जाओ, अपना काम डायरेक्टली जा करके दिखाओ। वहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, तो उन प्रोडक्शन हाउसेस में मैं वीडियो का काम दिखा रहा था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो वहाँ मैं सीख गया था कि आपको जाके बस अपना काम दिखाना होता है। वो आपका नंबर लेते हैं, आपको बैठाते हैं, मीटिंग कराते हैं। तो अगर आप अप्रोच करोगे ही नहीं, किसी को बताओगे ही नहीं, मेल लिखोगे ही नहीं, तो कोई आपके बारे में कैसे जानता है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बस आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस तरीके की डिज़ाइनिंग की डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यार्ड्स ज्वाइन कर सकते हो। एक बात और ऐड ऑन कर देना चाहूँगा, डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, स्किल भी सीखने की ज़रूरत है जो हम यार्ड्स में सिखा रहे हैं। इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक डिज़ाइनर को अच्छी जॉब या कहें कैरियर में ग्रोथ तभी मिलती है जब वो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करता है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करता है। तो इसके लिए आप हमारी एरा 21 अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको 6 वीक्स प्रोग्राम के अंदर आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कम्युनिकेशन पे और आपके इंग्लिश पे काम करवाया जाएगा। किसी भी तरीके का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कॉल करना है, बस आपने अपनी सीट बुक करा और जल्दी से वीडियो को एंजॉय करो। सो हर कंपनी में एक ईमेल डालो, ये तीसरा मेथड है। डाल सकते हो, नए नाम से अप्रोच करके डालो बढ़िया सी ईमेल। हाँ, और ईमेल पढ़ते हैं भाई, ईमेल पढ़ी जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंपनी के बॉस को लोग ईमेल भेज देते थे, वो बॉस मुझे भेज रहा है, योगेश एक डिजाइनर का मेल आया, जरा चेक कर लो। क्योंकि समझ रहे हो, अकाउंटेंट का ईमेल पड़ा, अकाउंटेंट को मेल भेज देते थे, अकाउंटेंट फिर मुझे भेज रहा है। अप्रोच टू टीम या सीनियर डिजाइन, कुछ भी नाम लिख दो उसमें। हाँ था सर 2 क्वेश्चंस हैं। पूछो। एक, जब हम मेल करते हैं तो क्या सिर्फ सीवी जाना चाहिए कि पोर्टफोलियो भी जाना चाहिए? पोर्टफोलियो भी जाना चाहिए। एंड सर सेकंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली ईमेल में जो एक जनरलाइज्ड ईमेल हम लिखते हैं फॉर कोल्ड ईमेलिंग, उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ पर्सनल टच या पर्सनल कनेक्शन, या ऐसा कहें कि ग्रीटिंग्स डायरेक्टली जिसको भेज रहे हो उसके लिए। अगर आपको कंपनी के एचआर का नाम पता है तो कंपनी को एचआर का नाम लिखो, आपको कंपनी के ओनर का नाम पता है, नाम लिख दो। अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो जैसे टीम वॉल्यूम, ठीक है। और मेल ऐसे लिखो कि उनको ये लगे कि ये मेल आप ही के लिए लिखी गई है। कैसे पता लगेगा? मान लो मैंने एक मेल लिखी कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ और ये मेरा काम है, चेक कर लो, और यही मेल मैंने 10 लोगों को भेज दी, तो इसमें कोई पर्सनल कनेक्शन है क्या? कोई पर्सनल टच नहीं है। लेकिन अगर इसमें लिख रखा है कि हाय टीम वॉल्यूम, आई एम फॉलोइंग यू सिंस वट एवर ईयर, और आई हैव सीन योर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है ना, कि आप उस एजेंसी का काम किया, आपने उस कंपनी का काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, है ना, आपके सोशल मीडिया का पेज देखा था, आपके क्लाइंट का काम देखा था, अमेजिंग। जैसे मुझे मेल्स आती है, उसके लिए आती हैं, क्या कहते हैं, अप्रोच करते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज़ वाले अप्रोच करते हैं या पॉडकास्ट के लिए करते हैं। उसमें लिख रखा होता है कि हमने आपकी वो वाली वीडियो देखी, या कोलैबोरेशन वीडियोज़ आती हैं, उसमें लिख रखा होता है आपकी वीडियो इतनी अच्छी थी, उस वाली वीडियो में आपने ये वाली बात बोली थी। इससे क्या है? पर्सनल टच, कि मेरे लिए लिखा गया है, राइट? वो बंदा ज़रूर देखेगा। गॉट इट? और काम जरूर डालो, मतलब मैंने खुद मौके दिए हैं बहुतों को ईमेल की वजह से, आपको भी मौके मिलेंगे। ये तीसरा तरीका समझ में आया। चौथा तरीका जो हमेशा काम करता है, और ये कहो कि सीक्रेट तरीका है, बहुत सीक्रेट तरीका, कभी फेल नहीं होता। जितनी भी बड़ी कंपनी है, अमेज़ॉन जैसी, आईफोन जैसी, एप्पल, फ्लिपकार्ट, इन सब की जॉब आपको कभी भी किसी पब्लिक डोमेन पे नहीं मिलेगी। या किसी भी बड़ी एड एजेंसी की, ये तो कॉफी एंड क्रिएटिव तो बहुत छोटी कंपनियां हैं, ये बहुत छोटी हैं एड एजेंसीज। एक्चुअल में बताऊं तो आपकी ये डेंसू है, अगस्ता है, ये है एड एजेंसी इंडिया की सबसे बड़ी, है ना। इनकी कंपनी की जॉब आपको कभी मिलेगी नहीं किसी सोशल मीडिया पे, तो कैसे जॉब निकालते हैं फिर ये लोग?
कैसे करते हैं? लिंक्डइन के थ्रू। सर उनके वेबसाइट के थ्रू नहीं जा सकते? हाँ, वेबसाइट के थ्रू तो हो ही जाता है ना। मान लो जॉब निकली, 10 मेल पड़ी हैं, तो 10 को मौका दूंगा ना, पहले जॉब डालूंगा ही नहीं ना पब्लिक डोमेन पे। और उन 10 से पहले भी कुछ लोग हैं जो पहले घुस सकते हैं। उस 10 मेल से पहले भी कुछ लोग हैं जो घुस सकते हैं कंपनी के अंदर। किसके थ्रू? लिंक्डइन। लिंक्डइन पता है? अब लिंक्डइन के थ्रू कैसे घुसेंगे समझो जरा। लिंक्डइन पे हर कंपनी का एक पेज होता है, वहाँ पे पीपल वाला एक ऑप्शन आता है। उस पीपल वाले ऑप्शन पे कौन कौन होते हैं? यस, इस कंपनी के अंदर वो लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो आपने इसके पेज को फॉलो कर लेना है, आपने उन बंदों के साथ कनेक्शन बना लेना है। लेट्स सपोज ये हो गया आपका सीनियर जीडी, ये हो सकता है आपका मैनेजर हो वहाँ पे कोई, ये हो सकता है एचआर हो, ये हो सकता है कोई बॉस ही हो। आई वुड सजेस्ट कि आपको टारगेट करना है इस बंदे को सबसे पहले। एचआर को भी नहीं करना है, एचआर से पहले इसको टारगेट करना है। अब बोलो इसको टारगेट करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि या डिज़ाइनर हो तो जो डिज़ाइनर इस कंपनी के अंदर सबको टारगेट करो, सबको दोस्ती बनाओ, सबको मैसेज करो, सबसे कनेक्शन बना के रखो। अब बोलो क्या फ़ायदा होगा? भाई मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, मेरी टीम में 5 डिज़ाइनर है। अगर हमारी टीम में किसी बंदे को छोड़ के जाना है तो सबसे पहले किसको पता लगेगा? एचआर को पता लगेगा क्या? बॉस को पता लगेगा क्या? सबसे पहले किसको पता लगेगा? टीम के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब ये लोग आपको जॉब देंगे क्यों, या आपका नाम क्यों देंगे? करना क्या होता है, इन लोगों को, मैं लेट सपोज मुझे किसी बड़ी एजेंसी में जॉब करनी है, डेंसो में जॉब करनी है, मैं डेंसो के क्रिएटिव हेड को पकड़ूंगा या उसके किसी डिज़ाइनर को पकड़ूंगा, लिंक्डइन पे मैसेज कर दूंगा, हाय ब्रो, आई हैव सीन योर वर्क, यू आर अमेजिंग, यू आर ये वो फलाना ढिमका, तो उसकी तारीफ़ के पुल बांध दूंगा। जस्ट चेक आउट माई वर्क ब्रो, आई एम ट्राइंग टू जॉइन योर कंपनी, गिव मी अ चांस इफ़ यू हैव। 4-5 इंग्लिश की लाइन चेप दूंगा बढ़िया सी, ठीक है, दोस्ती हो गई। बातों बातों में इंस्टाग्राम वटएवर जो भी आपको चाहिए, लिंक्डइन की दोस्ती भी इनफ होती है। अगर आपकी कंपनी में जॉब निकली तो मुझे चांस देना, मैंने ये बात लिख दी है, ये क्लियर लिखना है कि प्लीज़ गिव मी अ चांस टू जॉइन योर कंपनी। अब इसकी कंपनी में कभी जॉब निकलती है तो इसको सबसे पहले पता होगा, ये आपका नाम रिकमेंड करेगा कि सर इस बंदे को देखो, इसका काम बहुत अच्छा है। अब क्यों करेगा? असली सवाल, ऑफिस का कुछ पता नहीं आप लोगों को यार, सही में। कंपनी जो है बोनस कह लीजिए या कुछ अमाउंट कह लीजिए, कंपनी देती है। रेफरल पे जिसको बोला जाता है, बिल्कुल ठीक बात। अगर आप इस कंपनी के डिज़ाइनर हो और आपने किसी को रेफ़र किया है तो आपकी सैलरी 10 आनी थी तो इस बार आएगी 15, क्योंकि आपने कंपनी के 25,000 रुपये बचा लिए। और जो बंदा मैं लगवा रहा हूं वो किसको सपोर्ट करेगा ज़िंदगी भर? यही तो ऑफिस पॉलिटिक्स है। जॉब निकलती बाद में है, लग पहले जाते हैं बंदे। ऑफिस के लोग ही अपने यार दोस्तों को लगवा लेते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को लगवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस में उनका स्ट्रांग पॉइंट रहे। बिग बॉस देखा है ना, वो है ऑफिस। सबको चाहिए मेरे काम के बंदे मेरे साथ रहें। और ये एक्चुअल में बहुत वैलिड तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है किसी कंपनी को ज्वाइन करने का। यहाँ कोई चालाकी नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? देखो, एक है कि ना जी हमें कहीं भी जॉब मिल जाए हम कहीं भी कर लेंगे। एक है बंदा मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए। तो जो बंदे कहते हैं नहीं मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए, इसी ब्रांड के साथ काम करना है, अमेज़ॉन के साथ काम करना है, वो ये ट्रिक अपनाते हैं और उनको जॉब मिल जाती है इस ट्रिक से। ये कोई बताएगा नहीं है ट्रिक, क्योंकि पता ही नहीं होगी, शायद करते भी होंगे,
मेरे एक स्टूडेंट ने करी थी, अमन नाम का स्टूडेंट था, उन्होंने कॉफ़ी एंड क्रिएटिव वाले सर को मैसेज कर दिया लिंक्डइन पे कि आप भी काफ़ी क्रिएटिव हो, मैं भी काफ़ी क्रिएटिव, ऐसी शायरी सी कर डाली। और उन्होंने मुंबई को स्क्रीनशॉट भेज रहे, ये तेरा लड़का है क्या? मैंने कहा हाँ है तो मेरा लड़का। कैसे ऐसी हरकतें तू ही सिखाता है? मैंने तो बुला लो फिर इंटरव्यू पे। कह रहा बुला तो लिया ही है मैंने। डायरेक्ट बॉस को मैसेज कर दिया लिंक्डइन पे उसी की लैंग्वेज में। अलग दिखना है, जॉब करनी है तो अलग चमकना पड़ेगा, है ना। भेड़ बकरी को कोई नहीं चाहता अपनी कंपनी में। क्रिएटिव इंडस्ट्री है, क्रिएटिव लोग चाहिए, है ना। और ये जो तरीका बताया लिंक्डइन वाला, ये तो मतलब बेस्ट से भी बेस्ट तरीका है यार। किसी कंपनी में मैं किसी कंपनी में घुस के दिखा सकता हूँ आपको आसानी से। 1 महीने के अंदर उस कंपनी का ऑफर लेटर लेके दिखा सकता हूँ इस तरीके से। और सब्सक्रिप्शन आता है 600 रुपये का लिंक्डइन का। 600 रुपये का है, 800 रुपये का शायद। सब्सक्रिप्शन ले लो, किसी को भी मैसेज कर सकते हो, एक टिक भी लग जाएगा वेरीफाइड का। अब आपका मैसेज ना चाहते हुए बंदा खोलेगा, वरना फ्री का चलाओगे तो मैसेज जाएगा ही नहीं, पता है ना। तो हम ना थोड़ा खर्च करेंगे तो पैसे दे के पैसा आता है, सीधा सिद्धांत है। अब मैंने इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक ले रखा है, पैसे दे के ले रखा है। मैं किसी को भी मैसेज करूँगा, मेरा मैसेज इग्नोर नहीं होगा। पैसे से पैसे वैल्यू बनती है ना। चलो ये 4 तरीके क्लियर है। अगर इन 4 तरीके के बाद भी अगर आपकी जॉब नहीं लग रही ना, फिर डिज़ाइनिंग छोड़ दो। फिर डिज़ाइनिंग में जॉब मत करना, फिर किसी और जॉब ट्राई मारना। अगर इन 4 तरीके के बाद भी आपका पोर्टफोलियो सिलेक्ट नहीं हो रहा तो लीव इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तरीके वो हैं जो आगे ज़िंदगी पर काम आने वाले हैं, है ना। और हो सकता है आगे और भी तरीके बन जाए नए नए। जैसे आप आज की डेट में पर्सनल ब्रांडिंग एक तरीका है। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आप बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ते जॉब के लिए। आपका लिंक्डइन पूरा मैनेज है, आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। जैसे हाँ वो था ना आदित्य पिल्लई, उसने मेरा लिंक्डइन चेक किया था पूरा का पूरा। छोड़ो यार, टाइम खींचेगा फालतू की। ओके, अब पहला स्टेज आपने कवर कर लिया। क्या आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया? ये आपका पहला स्टेज था कि आपने अप्लाई कर दिया है एटलीस्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने 10 कंपनी में अप्लाई किया है अलग अलग 10 मेथड से, आपने Naukri.com पे डाल दिया, आपने 2-4 अपने लिंक्डइन के थ्रू डाल दिया, 3-4 को आपने मेल कर डाली, है ना। अगर आपने 10 या 2-4 जगह से यार्ड्स ने आपका इंटरव्यू करवा दिया, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके चलो। जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है लिख के चलो प्रॉपर डायरी में या किसी नोटपैड पे। अगर 10 में से, ध्यान से सुनना, 6 जगह से रिवर्ट आ रहा है, यू आर इन गुड ट्रैक। क्या बोला मैंने? 10 में से 6 जगह से अगर आपको रिवर्ट बैक आ रहा है, आपको कॉल की जा रही है, सिर्फ कॉल भी आ रहा है तो भी इनफ है, उसको रिवर्ट बैक ही बोलेंगे, तो आप अच्छे ट्रैक पे हो। 4 जगह से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 4 जगह से 4 अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उस कंपनी में जॉब फुलफिल हो चुकी हो सकता है अभी जॉब ना हो सकता है लोकेशन चेंज हो गई हो सकता है आपकी लोकेशन मैच ना कर रही हो सकता है आपने कोई ऐसी बात कर रखी हो सैलरी को लेकर के या CV को लेकर के, या हो सकता है फ़ोन नंबर काम ना करा हो। 4 जगह हम एक्सेप्शन केस लेके चलते हैं। समझ में आ रही है ना सबको? लेकिन आपको कॉल ही 3 जगह से आ रहा है, तो फिर आपका पोर्टफोलियो और CV इसमें कुछ गड़बड़ है। चेक कराओ डॉक्टर से। हाँ, अगर नहीं रिवर्ट आ रहा, आओ मेरे पास चेक कराओ कि सर क्या गलती हो रही है। अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन जा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। देखो इंटरव्यू पे गए, वहाँ कैंसिल हुए तो हमें समझ में आता है कि हाँ इंटरव्यू वाली चीज़ पे काम करना है, लेकिन CV पोर्टफोलियो भेज रहे हैं और रिवर्ट ही नहीं आ रहा,
तो मतलब गड़बड़ किस में है ना। देखो ये स्मार्ट ट्रिक है सारी, ये स्मार्ट लोगों की दुनिया है, बेवकूफ़ों की दुनिया ही नहीं है। डिजाइनिंग जॉब ये सब स्मार्ट लोगों की दुनिया है जो स्मार्टली काम करेंगे। ये दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत समझूंगा पहले और अपने पे काम करेंगे। क्लियर फॉर ऑल। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो फायदा नहीं है कुछ। यार देखो वही वाली बात है, मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा, कर सभी रहे हैं, ले दे के मिली जानी है, चाचा ताऊ मौसा ने लगवाई देनी है कहीं ना कहीं, तो उस एहसान की ज़िंदगी चलती रहने वाली है। या अपने स्मार्टली काम करोगे, मेंटेन रिकॉर्ड अपने पे काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी पे टिक टिक टिक। जितने लोग कामयाब हुए ना उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है हमेशा ज़िंदगी में, उन सभी के पास एक बोर्ड रहता है उनके रूम में जिस पे वो अपनी डेली या अपने महीने की अपनी ग्रोथ को लिखते हैं कि मैं अब इस पे काम कर लिया, इस पे काम कर लिया, 4 जगह जॉब भेजी, इस पे 5 जगह आ गई है, वटएवर। अपने आप को एनालाइज करते रहना है। क्लियर है ना। इसको जरूर करना है, इस मेथड को। अब है आपको कॉल आ गया 6 जगह से, तो 3 तरीके के राउंड होंगे आपके। पहला HR राउंड, दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट या हम टास्क बोल सकते हैं इसको सिंपली भाषा में, और तीसरा ये 3 राउंड से आपको गुजरना पड़ेगा। हो सकता है ये कॉल पे हो जाए, ज़्यादातर कॉल पे होता है आजकल। ये वाली चीज़ आजकल वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, मतलब ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। पहले तो बुलाते थे, सामने बैठा के कराते थे। हाँ मेरे तो गुजर बहुत ज़्यादा, मेरे से तो बनता ही नहीं था, कुछ नहीं होता था मेरे से भाई। कोलर ड्रॉ की फाइल दी थी लॉक करके, एक ने कोलर ड्रॉ की फाइल दी थी लॉक करके, लेयर के अंदर लॉक लॉक लॉक। 1 घंटे तक मेरे से फाइल नहीं खुली मेरे से फाइल नहीं खुल रही। अबे क्या करके दिया ये, इंस्टीट्यूट में सिखाते नहीं थे इतना डिटेल में, उसने फाइल लॉक करके दे रखी थी। आधे घंटे तक लेके बैठ रहा मैं उसको, कह रहा हो गया। मैंने क्या हो गया भाई, खुली तो है नहीं तेरी फाइल। तो बहुत बेइज्जती हुई हमारी। तो ऐसे थोड़ी एक्सपर्ट बन जाते हैं, बेइज्जती करा करा के सीखता है इंसान। एक जगह तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं बना रहा हूँ, वो मेरे सर पे आके खड़े हो रहे हैं सबके सब। मैंने बोल दिया, मैंने भाई मेरे से नहीं बन रहा, तुम इधर उधर हो जाओ कुछ। फिर वो कह रहे ये वही लड़का है ना जैसे से कह रहा था उस टाइम पे इंटरव्यू पे, मेरे से नहीं बन रहा भाई, तुम साइड हो जाओ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है। और क्रिएटिव हेड तो हमेशा बुलाएगा ही, ये फ़ोन वाला बंदा ही नहीं है। ये तो शक्ल देखेगा प्रॉपर तरीके से, जांच पड़ताल करेगा, DNA चेक कराएगा, पूरा ब्लड ग्रुप लेगा तुम्हारा। हाँ, अब इससे पहले आगे बढ़ने से पहले, कितना गंदा लाइन खींची मैंने। ये एक फॉर्मेट समझो ध्यान से। क्या ये मैंने बताया नहीं, लेकिन ये जरूर समझना है। ये आपका है गुड पोर्टफोलियो एंड CV, ये आपका है बैड पोर्टफोलियो एंड CV, ये आपका है कम्युनिकेशन जो कि है आपकी गुड, या इसको रख लेते हैं बैड वाली को यहाँ पे, और ये है आपकी गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि अब आपके पास HR का कॉल आ गया ना, अब आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों पे काम कैसे करना है, वरना नहीं मिलेगी जॉब। A B C D, if you have a good portfolio and CV and a good communication, you are in A category. If you have a good portfolio and CV but bad communication, you are in B category. If you have good communication but a bad portfolio and CV, you are in C category. और दोनों ही बैड है तो जॉब किसको मिलेगी? आप सोचो, थोड़ा बहुत चल जाएगा, सिर्फ ये। हाँ, थोड़ा बहुत इतना चल जाएगा कि किसी प्रिंटिंग की दुकान में बैठे हो या किसी कंपनी में बैठे हो तो बस बैठे ही हो,
अब आपको कोई बोले मेरे को गलत साबित करने के लिए, सर देखो आपने कहा था कम्युनिकेशन खराब है, फिर भी जॉब मेरे को जॉब मिल गई। ऐसी जॉब को मैं जॉब नहीं गिन रहा हूँ कि किसी घटिया सी कंपनी में किसी घटिया से कोने पे बैठे हो, वो जॉब नहीं है। समझ में आ रही मेरी बातें? आपको एक अच्छी कंपनी में, वेल रेप्यूटेड कंपनी के अंदर, भले ही स्टार्टअप हो, और अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, अच्छे पोर्टफोलियो के साथ जॉब करनी है, अच्छे खासे पैकेज पे। ठीक है? तो मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कुछ भी करके अपनी कम्युनिकेशन सुधारो और अपना पोर्टफोलियो सीवी ठीक करो। पोर्टफोलियो सीवी ठीक तो हमने कराने की कोशिश करी है आप लोगों की। पोर्टफोलियो तो मैंने देखा ही है, जिनका नहीं देख पाया अब उनकी कमी है भाई, मेरी घर में नहीं घुस सकता मैं आपके। रही बात कम्युनिकेशन की, इसको कैसे ठीक करोगे? प्रैक्टिस से। कम्युनिकेशन होती क्या है? चलो मैं ठीक करा देता हूँ थोड़ी सी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और क्यों चाहिए कम्युनिकेशन डिजाइनिंग के अंदर? कॉलिंग का काम कराना है क्या इन्हें हमसे? फिर सर अपने आइडियाज परफेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या डिजाइन डिलीवर करेंगे और आपको क्या चाहिए वो पूछने के लिए। बिल्कुल ठीक बात। बट क्या ये हर बार हमसे क्लाइंट से बात कराएंगे क्या? वो तो नहीं कराएंगे। फिर आपने बोला कि भाई तुम मेरे को ये टेक्स्ट दे दे, उस टेक्स्ट को हम क्या बोल सकते हैं और अच्छी लगे कॉपी दे दे, ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स समझ के इनमें लगे फॉर्मल लगे। देखो सारी ही बातें कम्युनिकेशन कहलाती हैं। मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट डील नहीं करवा रहे आपसे, लेकिन आपका बॉस भी तो आपका कम्युनिकेटर है ना। आप बॉस से डील कर रहे हो ना उस टाइम पे, या अपने मैनेजर से डील कर रहे हो। अब अगर किसी इंसान की कम्युनिकेशन वीक, पहले कम्युनिकेशन समझते हैं होता क्या है। कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है जो आप कहना चाहते हो उसको ठीक से समझा पाओ। ठीक, जो सामने वाला कहना चाहता है उसको आप ठीक से समझ पाओ। कई बार बहुत कम में भी आपको समझना पड़ता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो मुझे बहुत कम में आपके इशारों में समझना पड़ेगा कि बच्चा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, या कहना क्या चाह रहा है, या पूछना क्या चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन ठीक करना डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी की बात समझना, किसी को बात समझाना। अब मान लीजिए मेरी डिज़ाइन टीम है, मैं अपनी टीम में बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसा बंदा भोंदू सा जो कोई बोलना ही ना जानता हो। मैं कहूँगा समझ में आ गया, हाँ, बना के दे रहा है कुछ का कुछ, टाइम वेस्ट हुआ ना, इरिटेट हुआ ना मैं। मुझे चाहिए एक्सप्रेसिव बंदा। मैंने एक बात समझाई, वो 10 बात मुझे समझा रहा है, सर ऐसा ऐसा करेंगे। समझ में आ रही बात? पीछे एक वीडियो का कॉल आया, वीडियो के लिए कॉल आया था एक मैम का, बताई मैंने कभी। तो हर बार कॉल कर देती हैं उनको, कोई बेसिक सी वीडियो करानी होती है फ़ोन कर देती है, और मैं फ्रीलांसिंग करता भी नहीं, उनको पता है, फिर भी उनको करवानी है। क्यों करवानी है मेरे से? जिस वीडियो पे मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता कि क्या बना के गया है, और मैं अच्छा खासा पैसा मांग लेता हूँ उनसे, और उनको फिर भी मेरे से करानी है। कॉल करी, योगेश ऐसे ऐसे एक इवेंट है, और इंग्लिश में प्रॉपर, ऐसे ऐसे एक इवेंट है और हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बताओ ना कुछ। ओके मैम, ऐसा इवेंट है, एक काम करते हैं, मोटिवेशनल इवेंट बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, इसमें हम ये चीज़ दिखाएंगे, ऐसे ऐसे बड़ा उठता हो जाएगी। पूरी की पूरी वीडियो ऑन वीडियो कॉल पे उसी समय समझा दी। हाँ 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 योगेश सही कर, ऐसा कर लेते हैं, प्लीज़ योगेश करवा दो ना। ठीक है मैम, करवा देता हूँ। कितने रुपए? पैसे भी नहीं, मतलब जो भी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। छोटी सी वीडियो 1 मिनट की 12,000 रुपये, जिसमें योगेश ने क्या करा है, सिर्फ कॉल उठा के उसको गुट्टी पिलाई। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो मैंने उसको समझाया, अब मेरे को वही चीज़ अपने आगे डिजाइनर को समझानी है। समझ में आई बात? तो अगर कम्युनिकेशन पे काम कर लिया तो बैठे बैठे ऐसे होती चांदी। कुछ भी नहीं करा, लिटरली मुझे पता भी नहीं था बाद में क्या बन के गई वीडियो, मैंने देखी भी नहीं। मैंने सीधा भेज दी क्लाइंट को, मैंने ठीक है हाँ, और हर बार कॉल आ जाता है उसका। एड एजेंसीज में ऐसे ही बंदे सर्वाइव करते हैं जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट की बात समझ रहे हैं, क्लाइंट को समझा रहे हैं, या आपका बॉस। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन पे काम करो। मतलब समझ में आया कम्युनिकेशन का?
गलत मतलब पता होगा तो काम ही नहीं कर पाओगे। अब ठीक कैसे करेंगे कम्युनिकेशन, मान लो समझ में आ गया मतलब। अब ठीक करने का मतलब अपनी कम्युनिकेशन पहले गलती समझो कि क्या गलती है मेरे अंदर। जैसे मेरी कम्युनिकेशन में एक बहुत वीक पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्या, मैं बोलते बोलते फंबल कर जाता हूँ। और उसका भी एक रीज़न है, मेरी जीभ कट जाती है रोज़ रात को, दांत से जीभ कट जाती है। सुबह जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा तुतला के बोल पाता हूँ सुबह तक, 10-11 बजे तक फिर मैं थोड़ा क्लियर बोलना शुरू करता हूँ। ये मेरी कम्युनिकेशन का वीक पार्ट है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ इस चक्कर में। अपनी वीक पॉइंट पहचानना है, सबको लिखो, दूसरों से पूछो क्या वीक पॉइंट लगता है, ठीक है। और वीडियोस देखो कम्युनिकेशन की, है ना। डिज़ाइन आपको पता ही लग गए हैं कि मेरे डिज़ाइन में ये चीज़ें समझा सकता हूँ। उस डिज़ाइन को लेकर के शीशे के आगे खड़े होकर या किसी को समझाने की कोशिश करो कि ऐसे डिज़ाइन समझाए जाते हैं कि देख ये है डेप्थ डिज़ाइनिंग, इसमें ये क्लाइंट आया था, इसका ये प्रोजेक्ट था, हमने ये वाले कलर स्कीम लगाई है। वही तो बात करनी है ना अपने आगे जा करके। इन्हीं चीज़ों की बस बोल बोल के प्रैक्टिस करते जाओ, और कोई तरीका नहीं है कम्युनिकेशन का। रही बात इंग्लिश की, कि इंग्लिश भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट है। अच्छा, कम्युनिकेशन के रूल्स भी होते हैं, पता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग या तो किताबें पढ़ लीजिए या वीडियो देख लीजिए। अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, प्लीज़ कीजिए, या तो वीडियो देखो या किताबें पढ़ लो, सब जगह नॉलेज मिल जाती हैं। कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे बैठना चाहिए, बोलते समय हाथ कैसे होना चाहिए, चेहरे पे काम हाथ नहीं होना चाहिए, है ना। कैसे अथॉरिटी से बोल रहे हो या डाउन होके बोल रहे हो, ये सारे कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। सारे जेस्चर्स कैसे करने हैं। और क्या रूल है, इंग्लिश का रूल है, लैंग्वेज बैरियर का रूल होता है। कैसे होता है, लेट्स सपोज किसी ने आपसे इंग्लिश में सवाल किया, इंटरव्यू की कॉल आई है ना, उसने इंग्लिश में पूछा, तो कम्युनिकेशन का रूल कहता है कि आपको जवाब किस में देना है, इंग्लिश में। ये कम्युनिकेशन का रूल है कि जिस भाषा में सवाल किया जाए आपको जवाब भी उसी भाषा में देना है। अब मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, तो कम्युनिकेशन का दूसरा रूल, आपने हिंदी में जवाब दे दिया, ठीक है। अब सामने वाला आपसे हिंदी में ही बात, उसको भी रूल पता होने चाहिए। वो आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। ज़्यादातर एचआरस वगैरह जो होती है, इनको इन चीज़ की ट्रेनिंग होती है, इनको पता होता है कि सामने वाला बंदा हिंदी में बात कर रहा है तो अगला सवाल वो हिंदी में ही करेगी, इंग्लिश में। अननोन रूल है कम्युनिकेशन के, ये सिखाए जाते हैं वैसे, बाकी अननोन है सबको, मतलब अननोन इज नॉट अ राइट वर्ड, अनसेड रूल। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी भाषा में, आपने मेरे से तमिल में कोई बात करी, तमिल में सवाल करा, मैंने हिंदी में जवाब किया, क्या आप अगला सवाल भी तमिल में करोगे मेरे से? हिंदी में करोगे ना, कि नहीं आती भाई बच्चे को, उसको हिंदी या इंग्लिश। तो ये अनसेड रूल है कम्युनिकेशन का, जो पता होना चाहिए, ठीक है। और एक अनसेड रूल, आप हिंदी में शुरू कर रहे हो, ध्यान से समझना सभी के लिए, आप हिंदी में शुरू कर रहे हो और बीच, या फिर आपने शुरू किया इंग्लिश में, उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप 4 लाइन तो रट के गए थे बढ़िया सी, आई एम दिस, आई एम दैट। अच्छा, उसने क्या, ओके टेल मी समथिंग अबाउट थॉट्स और योर थॉट्स ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, मेरे थॉट्स तो ये हैं सर कि ना, आ गए हिंदी में, आ गए औकात पे। ये है कम्युनिकेशन का रूल तोड़ दिया फिर आपने। कम्युनिकेशन का रूल कहता है कि जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो उसी में कंटिन्यू रहो। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के टाइम पे होते हैं, बड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं, ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं भी अपनी पूरी आती है मुझे, उसके बाद एक टाइम आता है हिंदी में आ जाते हैं। जब आप इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहे हो तो इंग्लिश में रहो। कम्युनिकेशन के बीच में अगर आप हिंदी में जंप कर रहे हो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी दिखाई है इसमें। फिर दिखाया जाता है कि आप बस नाटक कर रहे थे इंग्लिश का। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको इंग्लिश में रहना है।
गॉट इट? और अगेन इंग्लिश से मेरा मतलब है जिस भाषा में बात कर रहे हो, ठीक है? अब मान लीजिए आती ही नहीं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं कि आती नहीं है, आती है बट कन्वर्सेशन वाली तरीके से नहीं आती। हाँ, ग्रामरली तो इंग्लिश होती भी नहीं है। जिन्होंने ग्रामरली इंग्लिश सीखी है वो गलती सीखी है। हाँ, इंग्लिश वाले कभी ग्रामर में सिखाते नहीं है, पता है? कभी सीखी है इंग्लिश क्लासेस लिए हैं कभी? ये 21 है मेरा, इसलिए इसने नहीं कह रहा कि सीख लो, लेकिन कहीं ना कहीं सीख लो भाई, काम आएगी ज़िंदगी में, लिटरली काम आएगी। अभी भले ही छोटी पोजीशन पे हो, हायर पोजीशन पे जाते देर नहीं लगती। आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी आपको हायर पोजीशन पे लेके जाती है सबसे पहले, है ना? आप कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे डिजाइनर हो, आपकी पर्सनैलिटी 0 है, कोई नहीं पूछता। आपके आइडियाज़ कोई नहीं सुनने वाला। पर्सनैलिटी में दम नहीं है ना, बात में दम नहीं है, बोलना ही नहीं आता। आपकी पर्सनैलिटी में दम है, बात में दम है, इंग्लिश में दम है, कान खड़े हो जाएंगे सबके। तो अगर मान लीजिए नहीं आती या टूटी फूटी आती है, तो कैसे कवर अप कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे? इंग्लिश ट्राई करके। इंग्लिश क्या होती है? हाँ, बट कुछ वर्ड आपके इंग्लिश में प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टूटा फूटा ही बोल दे रहे हो, टूटा फूटा पकड़ा जाता है ना? एक्सेंट सबसे पहले पकड़ में आता है कि बंदा एक्सेंट कैसे बोल रहा है। एक्सेंट समझते हो? बोलने का तरीका। आई वाना से दैट दिस इज नॉट माई बॉटल। अब आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रहे होगे तो भी बेवकूफ़ लगोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे वो बिग बॉस में एक बंदा आता है, शहबाज करके, उससे इंग्लिश में बुलवाते जानबूझ के, और उसके एक्सेंट ही नहीं बेचारे का, वो कितनी सही बोले लेकिन अजीब लगता है, फनी लगता है। मेरे कॉलेज में था एक लड़का, वो शायद पता नहीं क्या कर रहा था, PhD कर रहा था इंग्लिश में। उसको खड़ा करके बुला लेते स्टेज पे हमेशा इंग्लिश बोल के। उसको लगता था शायद उसकी तारीफ़ हो रही है, शायद इसलिए बुला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो मजाक का विषय बन रहा था। वो इंग्लिश बोल अच्छी रहा था, लेकिन उसका एक्सेंट इतना देसी था, सब ऐसे खिखी करके हंसते रहते थे। बोलता सही था, आई वाना से दैट दिस इज। जो देसी बच्चे होते हैं, अपने देसी लड़के होते हैं, बिल्कुल शर्ट वर्ट पहन के, बट बेचारे की बेइज्जती होती रहती थी। एक्सेंट सही होना चाहिए। तो अगर टूटी फूटी बोल रहे हो या फिर इंग्लिश भी बोल रहे हो, मेक श्योर कि आपका एक्सेंट क्लियर रहे, ठीक है? क्या इंग्लिश नहीं आती तो क्या हमें जॉब नहीं मिलेगी? देखो ऐसा नहीं है, जॉब तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना? इस बात को बहुत वो मत करना कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिल ही जाएगी। कॉल पे वो जो HR आपका इंटरव्यू लेगी, राउंड लेगी, वो समझ जाएगी कि इंग्लिश नहीं आती, ट्राई कर रहे हैं बच्चे अभी, ठीक है? लेकिन कोशिश जरूर करना, है ना? जॉब आपको देगा क्रिएटिव हेड। कौन देगा? हाँ, उसको मतलब है आपकी पर्सनैलिटी से। देखो ध्यान देना, उसको मतलब आपकी कम्युनिकेशन से। और इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है बस। उसको मतलब है पर्सनैलिटी से, आपकी थिंकिंग से, क्रिएटिविटी से। अच्छा, पर्सनैलिटी मैटर क्यों करती है यहाँ पे? So first impression is the last impression. मान लो फर्स्ट इंप्रेशन या हायर पोजीशन अभी नहीं जाना, पर्सनैलिटी क्यों मैटर करती है? इमेजिन करते हैं, चलो इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है? बुरा मत मानना, कोई गलत मत समझना, बट कड़वा सच है। इमेजिन कीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग, बहुत अच्छे ग्लासेस लगे हैं, बहुत अच्छा मैक रखा हुआ है आपके बगल में, और ये जो नहीं होते, देखो भाई प्लीज़ बुरा मत मानना, जो आपके घर में कूड़ा उठाने आता है लड़का, आप सबने उसकी ड्रेसिंग नोट करी है, चप्पल नोट करी, कपड़े नोट करे हैं। उस ड्रेसिंग में कोई बंदा आपके बगल में आके बैठ जाए और डिज़ाइन अच्छा करता हो, क्या आप उसको बर्दाश्त करोगे? क्या आप उससे दोस्ती करोगे?
फिर तो आप बहुत गंदे इंसान हो गए हो। आप तो कपड़ों को देख के जज कर रहे हो किसी के। हाँ, हम सब के अंदर बुरा इंसान है। हम हमेशा अपने बराबर वाले से दोस्ती करते हैं। आपके घर में पेंट करने आ रहा है, वो गुटखा दबा रखा है मुंह में उसने, आप उसको दोस्ती करोगे? उसके साथ बैठ के खाना खाओगे? नहीं करेंगे। हम सब के अंदर बुरा इंसान है, छुपा हुआ है, हमें नहीं चाहिए वो। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी हमारी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रही। तो हर कोई अपने ऑफिस में एंटर नहीं करवाता जब तक उसकी पर्सनालिटी, उसके स्टैंडर्ड्स आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड से मैच ना हो जाए। समझ में आई बात? बहुत से तो मतलब जो मतलब ऑफिसों में होते हैं लड़के लड़कियां आई हैं सज धज के, सर सर इनको रख लो, सर प्लीज़ रख लो, ऐसे मतलब मेरे स्टाफ में बहुत करते थे, सर 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 इनको रख लो। तो बाद में ज्वाइन आती रही, मैं कहता ऐसे ड्रामे करते थे तुम लोग, करवा लो काम, अब काम तो आता नहीं इसको, देले भर का भी कुछ भी, मतलब होता है ना इस तरीके का। पर्सनालिटी को देख के जल्दी कि हाँ ये लड़का कोई अच्छी पर्सनालिटी का हायर कर लिया। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, और पर्सनालिटी का मतलब महंगे कपड़े नहीं होते। पर्सनालिटी का मतलब द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर वॉकिंग, आपका बैठना, आपका बोलना, है ना। कोई करोड़पति आदमी को आप कितने फटीचर कपड़े बना दो या सिंपल टी शर्ट बना दो, वो फिर भी उसका स्टैंडर्ड, उसका कॉन्फिडेंस उसके कपड़ों से नहीं ढकता। वो चलने से बदल जाएगा भाई, सीख क्या है कहीं से। जैसे मैं अपने घर में बता रहा था, बिग बॉस देखता हूँ मैं आजकल बहुत ज़्यादा, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत स्टडी कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने में। उसमें 2 कैरेक्टर हैं, मुझे नाम नहीं पता यार, नहीं वो एक अभी निकले 2 जने कपल्स निकले ना, दोनों मॉडलिंग करते हैं। सब बसीर एंड नेहल। हाँ, बसीरन नेहल। तो नेहल और बसीर की बॉडी लैंग्वेज साफ बताती है कि उन दोनों ने ट्रेनिंग ली है। नेहल के बात करने का तरीका, वो मॉडलिंग, जब आप मॉडलिंग करते हो तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इन चीज़ों की। बसीर का खाना खाने का तरीका, टेबल पे हाथ रखने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ में उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि बंदा ट्रेनिंग लेकर के आया है। और वो दूसरा क्या है, शहबाज, वो कोई ट्रेनिंग लेकर के नहीं आया। वो एक सड़क छाप आदमी की तरह बातें करता है, और वो एक स्टैंडर्ड लेवल से बातें करता है, तरीके से खड़ा होता है, बात करता है तरीके से, हाथ रख के बात करता है टेबल पे खाना खाते समय, सब दिखता है। जिसको पता है वो सब नोटिस करते हैं। आप लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देखा है? पॉडकास्ट में मुझे बैठे हुए देखा कैसे बैठता हूँ मैं, कैसे बात करता हूँ। एक नोटबुक होती है, किस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूँ, नोटिस करो। गेस्ट जो आते हैं वो फीके पड़ जाते हैं कि भाई ये खा जाएगा अभी हमें, बातें इस तरीके की पूछ की, मुझे क्लिप कटवानी पड़ रही हैं। कल एक बंदे का फ़ोन आया, कहता कि आप मुझे वो तरीका सीखना जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, उस लेवल का कॉन्फिडेंस सीखना है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। लोग नोटिस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा, पर्सनालिटी पे दिखेगा। प्लीज़ उस पर काम करो। एक जॉब के लिए बात नहीं है, ज़िंदगी भर के कैरियर की बात है। कल तो आज नहीं जा रहे, कल तो जाओगे ना कहीं, तो प्लीज़ उस पर सभी लोग करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, ठीक है। अब और क्लास, चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो ना यहाँ तक आना सबका एम है। नहीं आओगे तो फिर बैठे रहो, सर जॉब नहीं मिली, सर कुछ नहीं कर सकते इसमें। कैसी लगी आपको वीडियो? होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कमेंट करके बताइएगा अपनी राय कि कैसा लगा आपको कुछ। और अगर आपको कुछ डाउट रह गया कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट करके पूछ सकते हो। विल ट्राई कि अगली वीडियो में उसका जवाब दे सकें। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनली हमसे सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से यहाँ पे आके सीख रहे हैं, डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना रहे हैं, और प्लेसमेंट्स तो रेशो आप देख ही सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए।